इन दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है नदी किनारे बसे प्रमुख शहर। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और ये पूछा जाता है जो फेमस शहर है, इंडिया का जो फेमस शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक, तो आज हम लोग उसी को देखने का प्रयास करेंगे और वो शहर किस राज्य का है वो भी देखने का प्रयास करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला शहर है आगरा। आगरा शहर जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो यमुना नदी के किनारे, ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है अहमदाबाद। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये गुजरात में है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये गुजरात में है। आप लोग दांडी मार्च में पढ़े होइएगा, अहमदाबाद से ही स्टार्ट हुआ था और महात्मा गांधी को जो है इस पे एक गाना भी बना हुआ, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो इस तरह से इसको रिलेट करके हम पढ़ेंगे अहमदाबाद साबरमती। ठीक, इसके बाद है इलाहाबाद। इलाहाबाद जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ये भी पूछा जाता है कि इलाहाबाद का अब नया नाम क्या हो गया, तो प्रयागराज। प्रयागराज या इलाहाबाद किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। इसके बाद है कोलकाता में हुगली। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे, ये सभी जानते होंगे। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कटक। कटक जो उड़ीसा में है, महानदी। कटक जो है किस नदी किनारे है? महानदी किनारे, उड़ीसा में। कटक महानदी किनारे, उड़ीसा में। नई दिल्ली यमुना नदी किनारे है। नई दिल्ली यमुना नदी किनारे है, जो कि दिल्ली में है। डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा नदी के पास स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा नदी के पास स्थित है, जो कि असम में है। इसका गुवाहाटी। गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्रा नदी किनारे है, जो कि असम में है। डिब्रूगढ़ गुवाहाटी असम में है। डिब्रूगढ़ गुवाहाटी असम में है, ब्रह्मपुत्रा नदी किनारे। ठीक, इसके बाद है हैदराबाद। ये हैदराबाद याद करेंगे, ये पूछा गया है हैदराबाद। हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद कहाँ है? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। पहले ये आंध्र प्रदेश का राजधानी था, लेकिन अब तेलंगाना का हो गया है। ठीक, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ये नर्मदा नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, मध्य प्रदेश में है। जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है जबलपुर। इसके बाद है कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे है। कानपुर किस नदी के किनारे है? तो कानपुर गंगा नदी के किनारे है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये सभी जानते होंगे। कोटा। कोटा राजस्थान में है। चंबल नदी के किनारे है, राजस्थान में। कोटा चंबल नदी के किनारे है। कोटा से सांसद कौन है? कोटा से जो है सांसद है ओम बिरला। इसलिए पूछे हैं क्योंकि अभी ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ये पूछा जाएगा वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से सांसद है, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि ओम बिरला लोकसभा के अभी सांसद हैं और लोकसभा के अध्यक्ष हैं, यानी स्पीकर है। ठीक, और अगर संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसका अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, ये पूछा जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसका अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन का चर्चा जो है अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन का चर्चा अनुच्छेद 108 में है। अभी तक सिर्फ 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अभी तक कितना बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? 3 बार बुलाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पटना। पटना जो है गंगा नदी के किनारे है। पटना किस नदी के किनारे है? पटना गंगा नदी के किनारे है, जो कि बिहार में है। इसके बाद श्रीनगर। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर। इसके बाद सूरत। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं जैसे सोना का आभूषण बहुत सुंदर रहता है। सुंदर सोना जितना गर्म होगा उतना उसमें अच्छा डिजाइन बनेगा, उतना आकार बनेगा। तो तप्त होगा उसका सूरत अच्छा होगा। जितना तप्त होगा उसका सूरत क्या होगा? अच्छा होगा। तो सूरत ताप्ती नदी गुजरात में। वाराणसी गंगा। वाराणसी गंगा। वाराणसी में जो है क्या है? वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी क्षेत्र से ही प्रधानमंत्री बने हैं, यानी लोकसभा के सांसद चुने गए हैं वाराणसी से ही। ठीक,
वाराणसी स्टेशन को ईट राइट फूड इंडेक्स में प्रथम, ईट राइट फूड रेलवे स्टेशन में प्रथम स्थान मिला है वाराणसी को, ये याद रखेंगे, करंट अफेयर्स का सवाल है। मथुरा, मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है। मथुरा किस नदी के किनारे है? यमुना, उत्तर प्रदेश। लेकिन अयोध्या सरयू नदी के किनारे। अयोध्या राम जी के लिए फेमस है, मथुरा कृष्ण जी के लिए फेमस है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, जबकि मथुरा यमुना नदी के किनारे है। इसके बाद कह रहा है बेंगलोर, बेंगलोर वृषभावती नदी, बेंगलोर जो है किस नदी के किनारे है? वृषभावती नदी, कर्नाटक में है। ग्वालियर, ग्वालियर चंबल नदी, ग्वालियर जो है चंबल नदी के किनारे है, मध्य प्रदेश में। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे है, मध्य प्रदेश में है। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि आप लोग सुने होइएगा चंबल का डाकू बहुत फेमस था पहले, चंबल में बहुत डाकू हुआ करता, लेकिन अब नहीं है, लेकिन अब नहीं है। तो वो क्या किया? वो चला गया, गया से ग्वालियर, वहाँ चंबल, ग्वालियर जो है चंबल नदी के किनारे है, ये याद रखेंगे। इसके बाद है गोरखपुर, गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। लखनऊ, लखनऊ गोमती, उत्तर प्रदेश, ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस क्वेश्चन ये पूछ देता है, और सब इसमें गंगा नदी लगा के आता है, जो कि बिल्कुल गलत है। लखनऊ गोमती रिवर के किनारे है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है कानपुर, कानपुर कंटेनमेंट लिखा हुआ, कानपुर कंटेनमेंट एरिया यानी सैनिक छावनी, जहाँ सेना रहता है उस एरिया को कंटेनमेंट एरिया कहते हैं, सैनिक छावनी कहते हैं। ये भी गंगा नदी किनारे उत्तर प्रदेश में है। तिरुचिरापल्ली कावेरी, तिरुचिरापल्ली कावेरी तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली कावेरी तमिलनाडु। कंटेनमेंट एरिया और जनरल एरिया में क्या अंतर होता है? कंटेनमेंट एरिया जहाँ सेना रहती है वो कंटेनमेंट एरिया कहलाते हैं। वहाँ आप बहुत ही सभ्य तरीका से, मतलब कुछ भी कीजिएगा तो सब तरीका से, वहाँ आपका मूल अधिकार काम नहीं करता। अगर वहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है, अगर गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना है, सेना बोल दिया गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना है तो नहीं करना है, वहाँ स्पीड लिमिट रहता है, सब कुछ मतलब व्यवस्थित ढंग से। आप जितना फ्री से इधर रह सकते हैं उतना फ्री से कंटेनमेंट एरिया में नहीं रह सकते हैं, कंटेनमेंट एरिया में आपका मूल अधिकार खत्म हो जाता है। ठीक, तो आज हम लोग देखें नदी किनारे बसे प्रमुख शहर। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर कभी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।